लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सब यहां डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना का सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए। ये जिनेवा में वर्ल्ड मेडिकल कॉन्फ्रेंस में इंडिया को निहायत ही कामयाबी के साथ रिप्रेजेंट करके लौटे हैं। ये सच है कि जब एक इंसान डॉक्टरी के पेशे को अपनाता है तो वो उसी दिन तय कर लेता है कि उसका सारा ध्यान, सारा वक्त, सब कुछ मरीजों के लिए है। ये एक पेशा ही नहीं, सेवा है। और डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना ने इसे जिस तरह निभाया है कि वो अपने आप में एक मिसाल है। डॉक्टर राजेंद्र, जिनका नाम सुनकर मौत जिंदगी में बदल जाती है, खुद जिंदगी में एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जब उनकी बीवी की मौत उनके सामने, मगर जिंदगी में ऐसे सदमे से गुजरने के बाद भी उनका अपनी सेवा, अपने पेशे के प्रति सिंसेरिटी में जरा भी फर्क नहीं आया। और शायद ऐसे ही लोगों को लोग मसीहा कहते हैं। अब मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन की कन्वेनर डॉक्टर रीना पारिक से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ये मेमेंटो अपने हाथों से डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना को प्रेजेंट करें। डॉक्टर, आपने बुलाया? क्या हुआ? तुम्हें सुनाई नहीं देता? वो बच्चा रो रहा है। आप किस बच्चे की बात कर रही हैं? अरे वो, पर अभी यही तो था वो। आप कह रही हैं वहाँ कोई बच्चा रो रहा है, हमें किसी बच्चे की आवाज नहीं आ रही। आई एम सॉरी। आप लोग जाइए, जाइए आप लोग। क्या बात है? क्या हुआ?
पता नहीं अंजना, कुछ अजीब सा हुआ है मेरे साथ। लगता है ट्रेन एक्सीडेंट में जो पेशेंट यहाँ आए थे, उनकी दिन रात ड्यूटी करते हुए थकान सी आ गई। लेकिन तुम डरी हुई लग रही हो, कुछ तो हुआ होगा। हाँ, एक बच्चे के रोने की आवाज आई थी मुझे, और बाहर जाकर जब मैंने देखा तो मुझे बच्चा दिखाई भी दिया था, लेकिन फिर गायब हो गया। वहां ना ही बच्चे के रोने की आवाज थी और ना ही बच्चा। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? कहो। ये तुम्हारे दिमाग की थकान वगैरह कुछ नहीं है, और वो बच्चे की रोने की आवाज, तुम्हारे मन में माँ बनने की इच्छा जाग उठी है। ओह शट अप। मेरी बात मानो, शादी कर डालो। कम ऑन अंजना, स्टॉप इट। कम ऑन रीना, ये तुम्हारी शादी करने की उम्र है। और वैसे भी कितने सारे डॉक्टर्स हैं जो तुम्हारे लिए आंखें बिछाए बैठे हैं। किन डॉक्टर्स की बात कर रही हो तुम? यहाँ के डॉक्टर सारे के सारे चिड़ी मारे हैं, एक नंबर के छटे हुए हैं। सब नर्सेस परेशान हैं उनसे। ओके, सब डॉक्टर्स को जाने दो, लेकिन एक डॉक्टर और है। कौन? मोस्ट हैंडसम और एकदम जेंटलमैन। कौन? कम ऑन रीना, इतनी भोली मत बनो। मैं डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना की बात कर रही हूँ। डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना? आपके डॉक्टर बहुत ही कामयाब डॉक्टर हैं, मेरी पहुंच से बहुत दूर। किसी की नजरें भले ही उन पर हों, पर उन्हें किसी को देखने की फुर्सत कहाँ। साहब, हाँ जज रघुनाथ श्रीवास्तव सब आए हैं। श्रीवास्तव साहब, हाँ जी। देखो तुम कुछ खाने का बंदोबस्त करो। हाँ, और साथ में कॉफी ले आना। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर सक्सेना। डॉक्टर सक्सेना नहीं, आप मुझे सिर्फ राजेंद्र कह सकते हैं। आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। हाँ भाई, बड़े और बुजुर्ग हो ही जाएंगे। दरअसल हमारा यहाँ आने का मकसद ही यही था। जी मैं समझा नहीं। खैर ये बताइए आप क्या लेंगे? वैसे मैं जानता हूँ बैठिए। आपको कॉफी बहुत पसंद है, इसलिए आपसे पूछे बगैर मैंने नौकर से कॉफी लाने के लिए कह दी। हाँ भाई, कॉफी तो मेरी वाकई वीकनेस है, इसलिए मैं जब जज की कुर्सी पे था तो कॉफी को अपनी चेम्बर्स में आने ही नहीं देता था, ताकि दुनिया ये न कह सके कि ये जज कॉफी की रिश्वत लेता है। लीजिए आपकी कॉफी आ गई। रख दो इधर। हाँ श्रीवास्तव साहब, फरमाइए। वैसे जहां तक मेरा ख्याल है, आप दोनों मुझे बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हो। हाँ बेटे, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन यहाँ मैं मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं आया हूँ। वैसे तुम मेरी बेटी उषा को तो जानते हो ना? हाँ हाँ, हम लोग दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। उसे कोई प्रॉब्लम? हाँ बेटे, हमने बहुत कोशिशें की कि वो शादी कर ले, लेकिन वो मानती नहीं। अगर तुम चाहो तो ये हो सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इट विल बी माई प्लेजर। आपने कोई लड़का देखा है उसके लिए? लड़का? हाँ हाँ, लड़का। लड़का तो मेरे सामने है। जी, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना बेटा? एतराज तो नहीं है, मगर देखो बेटा, हमारी बेटी उषा और शोभा दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थी। जी हाँ मैं जानता हूँ। और उषा तो ये भी मानती है कि तुम्हें अपनी इस मायूसी से बाहर निकलकर अपनी खुद की दुनिया बसा लेनी चाहिए। वो तो ये भी महसूस करती है कि तुम्हें एक केयरिंग वाइफ की जरूरत है। उषा तुम्हें बहुत पसंद करती है बेटा। अगर तुम हाँ कर दो ना, तो वो शादी से इनकार कभी नहीं करेगी। अदरवाइज शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज। देखिए आप लोग तो जानते हैं कि शोभा को गुजरे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। अभी तक उस सदमे की परछाइयां मेरे दिलो दिमाग पर है। बेटा, वक्त हर जख्म को भर देता है। हम तुम्हारे इस गम में शरीक हैं। तुम एक बार उषा से मिल क्यों नहीं लेते?
वो तुम्हें आज शाम को 5 बजे नेहरू लाइब्रेरी में मिल सकती है। हाँ बेटा। उषा, बेटी उषा। सॉरी स्वीटहार्ट, आई एम लेट। उषा, जी मम्मी आई। 2 मिनट। आउच। संभाल के। 4:30 तुमने यही बजा दिया और 5 बजे तुम्हें वहाँ पहुँचना है। अगर पहुँचने में लेट हो गई ना तो वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा बेटा। अरे मम्मी रिजेक्ट क्यों करेगा? कह दूंगी कि ट्रैफिक जाम में फंस गई थी इसलिए लेट हो गई। तू जाने और तेरा काम जाने। हाँ। बाकी तुझे वहाँ हाँ। पहुँचना है। तेरी वजह से मैं उसके घर गई थी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं चलूं, बाय। और सुन, आराम से ड्राइविंग करना। एक्सक्यूज मी, एक मैसेज है मिस उषा के लिए। जी। कहना डॉक्टर सक्सेना आए थे, राजेंद्र अच्छा, सक्सेना। आके चले गए। मैं खुद हाजिर हूँ। हाँ मालूम है तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है, लेकिन क्या करूँ, ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। सच। देखो अब मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। अब यहाँ पर एक कैंटीन है, वहाँ चलकर बैठे। गुड आइडिया। वहाँ चलकर कॉफी भी पी लेंगे और बातें भी करेंगे। ठीक है, आइए। पता है मैंने रिक्शे वाले को इतना सताया, वो बेचारा परेशान हो गया। हेलो। हेलो बेटा। माँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, जीते रहो। तुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती फोन करने की। नहीं माँ, मैं फोन करने ही वाला था। वो जज रघुनाथ आए थे रिश्ते की बात लेकर, अपनी बेटी उषा के लिए। तो तूने क्या कहा? मैं माँ फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। अब फैसला कर ले बेटा। लेकिन माँ। अरे अब लेकिन अब जब तब सब छोड़ दे बेटा, और जो मैं कहती हूँ वो तू कर ले, समझा? मेरे आने से पहले ये फैसला हो जाना चाहिए, ठीक है? ठीक है माँ। ओके, मालिक तुझे खुश रखे। नमस्ते। हाय रीना। हाय, आ गई आप? बहुत ट्रैफिक था। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मेरा क्यों इंतजार कर रही थी? क्योंकि जब तक आप नहीं आएंगी तब तक मैं नहीं जा सकती। लीजिए संभालिए अपना चार्ज। बाय बाय। क्या हुआ? तुमने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी? बच्चे के रोने की आवाज? कहाँ? बाहर। तुमने सुना?
आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? दरवाजा बंद करो जल्दी। यहाँ यहाँ तो कोई आवाज नहीं आ रही। मगर आपके इतने जोरों से चिल्लाने से मरीज जरूर जाग जाएंगे। आई एम सॉरी, आप जाइए यहाँ से। कौन है वहाँ? रुको। रुको। कौन है? कौन? खोलो! कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? खोलो! कौन है? तुमने बच्चे की रोने की आवाज सुनी ना? वह एक औरत थी। तुमने उसे देखा ना? बोलो! रिलैक्स रिलैक्स, कोई नहीं वहाँ पे। मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनी। कोई था। नहीं 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 रीना, रिलैक्स, इट्स ओके। ओके क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है? रीना, मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनी। आई थिंक यू आर मेंटली डिस्टर्ब, या हो सकता है कोई वहम तुम्हारे दिमाग में घर कर गया हो। रीना, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। तुम्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है। चलो रिलैक्स, इट्स ओके। चलो जी मैं जाती हूँ। मैं जाती हूँ। टेक रेस्ट। माय गॉड। बेटे राजेंद्र, इस रिश्ते को मंजूर करके तुमने तो भाई हमारे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। ओफो पापा, आप तो यूं कह रहे जैसे मैं आपके सर का बोझ हूँ। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब तो ये था कि बाप के सर पे जो चिंता थी वो उतर गई। पापा, ये हर हिंदुस्तानी बाप का पेटेंट डायलॉग होता है। इस डायलॉग में सिर्फ चिंता ही नहीं, एक भरपूर खुशी भी है बेटी के हाथ पीले होने की। भाई इस खुशी के मौके पे मुंह मीठा किया जाए। खा लो बेटा। नहीं आंटी, मैं मीठा नहीं खाता। अरे मीठा तो खाना ही पड़ेगा, यही तो दस्तूर है। ठीक है फिर मैं मिठाई की जगह ये सेब खा लेता हूँ। एक मिनट, ये सेवा का मौका उषा श्रीवास्तव को दीजिए। लाइए लो बेटा। क्या हुआ बेटा? दिखाओ। कुछ नहीं। एंटीसेप्टिक लोशन लेके आ रहा हूं। ये तो बड़ा अपशकुन हो गया है साहब जी। कैसा अपशगुन? तुम जाके एंटीसेप्टिक लेके आओ। बेटा कुछ नहीं आंटी, मामूली सी चोट है। रीना, कौन है? कौन है?
कौन हो तुम? रीना? कौन है? कौन है? कौन हो तुम? अंदर कैसे आई? देखिए, आप डरिए मत। मगर तुम हो कौन? और ये बच्चा कौन रोता रहता है? क्या चाहती हो तुम? तुम गायब क्यों हो जाती हो? बोलो, बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? कौन हो तुम? बोलो, बोलो ना। क्या हुआ? किससे बातें कर रहे हो? कोई नहीं वहाँ पे। वो एक औरत थी। कोई नहीं वहाँ पे। जस्ट रिलैक्स। और जो कुछ भी हो रहा है ना रीना, ये ठीक नहीं हो रहा है। क्या ठीक नहीं हो रहा है? वो थी औरत, अभी थी। ये बिना बात के चीखना चिल्लाना, ये औरत, ये बच्चे की रोने की आवाज कुछ नहीं है। जस्ट रिलैक्स। और तुम्हारी इसी बर्ताव की वजह से नर्स ने कंप्लेंट की है। क्या? हाँ रीना, जस्ट रिलैक्स, टेक केयर, कुछ नहीं है। ओके, ओके, रिलैक्स। गुड मॉर्निंग अंजना। अरे गुड मॉर्निंग। जिस बात का डर था वही हुआ। क्या हुआ? बुलाए तुम्हें ऑफिस में। मैं आती हूँ। अरे बेस्ट ऑफ लक। आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रही हैं डॉक्टर रीना? मैम, ये सवाल क्यों पूछ रही हैं आप? जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। जी, 5 साल से। तो क्या अब तक आपने हॉस्पिटल के कायदे कानून नहीं पढ़े? तो क्या आपको अब यह भी समझाना पड़ेगा कि हॉस्पिटल में सीरियस पेशेंट्स रहते हैं, चीखने चिल्लाने से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी नींद टूट जाती है और यहां तक कि वो डर भी जाते हैं। जी सर, वो डॉक्टर रीना, आप ये अच्छी तरह से जानती हैं कि हम बाहर के लोगों को शोर शराबा करने के लिए ताकीद करते हैं, और आप तो इस अस्पताल के एक जिम्मेदार डॉक्टर हैं। आपने जो गलतियां की हैं, क्या ये सही है? सर, मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और एक औरत दिखती है। हमें नर्सेज ने सब बता दिया है डॉक्टर रीना। ना किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और ना कोई औरत दिखाई देती है। यह सब आपके डिस्टर्ब माइंड की उपज है। मेरे ख्याल से आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर जरीवाला को कंसल्ट करना चाहिए। आई एम सॉरी मैम। डॉक्टर रीना, आपने इस अस्पताल की सेवा की है, इसलिए आपको एक लास्ट वार्निंग दे देते हैं। इसके बाद भी अगर आपका चीखना चिल्लाना जारी रहा तो आपके अगेंस्ट नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? मैम, मैं कोशिश करूंगी, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज सी टू इट कि अब ये फिर से ना हो। यू कैन गो नाउ।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर सक्सेना। मिस्टर सक्सेना, वो कहाँ चले गए? आंटी, अरे आंटी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। लागू। जीती रहो बेटा, आओ बैठो। ये बताओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। और तुम्हारे मम्मी डैडी? सब ठीक है। ये बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप कब आई? बस बेटा अभी आई हूँ। उषा बेटी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि राजेंद्र ने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी बरसों की मुराद पूरी हो जाएगी। अब मैं अपने पोते का मुंह देख सकूंगी। और तुम्हारे पिताजी के साथ तो हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। बहुत ही अच्छे लोग हैं। और याद है, तुम तो शोभा के साथ आया करती थी। तभी तो आंटी, मैं इस घर के सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और खासकर डॉक्टर सक्सेना को। अरे डॉक्टर सक्सेना, ये कैसा रिश्ता हुआ? अरे बेटी, अभी तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम उसे डॉक्टर सक्सेना करके बुला रही हो। देखिए आंटी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल ये डॉक्टर सक्सेना जो नाम है ना, ये इनके दिमाग में घुस गया है बस। कई बार मैंने इन्हें राजेंद्र करके पुकारा भी, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। हाँ, फिर जब डॉक्टर सक्सेना करके पुकारा तब जाके जवाब मिला। तू वैसी की वैसी शरारती है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब मेरे राजेंद्र की खोई हुई खुशियां तू वापस लौटाएगी। आंटी, क्या हुआ? इतनी डरी क्यों? अंजना, मैं बहुत हैरान हूँ। पता नहीं मेरे साथ ही क्या हो रहा है। जो मुझे दिखाई और सुनाई देता है, वो किसी को क्यों नहीं दिखाई देता? आखिर ये हो क्या रहा है? हो सकता है ऐसा कोई हादसा हुआ हो जिसे तुमने देखा हो और उसका असर तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाया हो। नहीं, मैंने ऐसा कोई हादसा नहीं देखा। मैं देख के आती हूँ। डॉक्टर रीना पारिक जी, ये आपका कुरियर है। साइन प्लीज। जी, ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। क्या हुआ? देखो, डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना वेड्स उषा श्रीवास्तव। यू मिस द चांस। अंजना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना को उस नजर से कभी नहीं देखा। श्योर? मैं उस क्यू में कभी थी ही नहीं। चल, हॉस्पिटल जाना है ना, तैयार होते हैं। चलो। डॉक्टर सक्सेना, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी दुनिया में आने वाली हूँ। तुम तो मुझे तब भी अच्छे लगते थे जब तुम मेरी सबसे प्यारी सहेली शोभा के पति थे। तुमसे शादी करने की एक वजह यह भी है कि शोभा मेरी बड़ी अच्छी सहेली थी। तुमसे बहुत प्यार करती थी वो। तुम्हें कभी उदास नहीं देख सकती थी। आज उसकी आत्मा को यह जानकर कितनी खुशी होती होगी कि तुम अपना घर फिर बसाने जा रहे हो।
अरे ये क्या हो गया? क्या हुआ? ये दूसरी बार अब शगुना जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पापा ये क्या हो रहा रीना, रीना, कौन है? कौन है? कौन है? रीना, 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 शोभा, हाँ मैं तुम तो मर चुकी थी। मर चुकी थी ना, लेकिन अब मैं एक आत्मा हूं। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे परेशान क्यों कर रही हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। इसके पहले कि किसी और को कुछ बिगड़ जाए, तुम मुझसे बचा सकती हो। किसकी बात कर रही हो तुम? जज रघुनाथ की इकलौती बेटी उषा को, जिसकी शादी डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना से होने जा रही है। लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे पति का घर फिर से बस जाएगा। मेरे पति का घर नहीं बस रहा, बल्कि उषा की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। कौन करेगा उसकी जिंदगी बर्बाद? डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना। क्या कह रही हो तुम? क्या इस दुनिया में डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना से शरीफ और नेक इंसान है? डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना डॉक्टर नहीं, एक हत्यारा है। उसने मेरी हत्या की है। नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकती। पहले मुझे लगा कि तुम शोभा की आत्मा हो, पर अब मुझे लगता है कि तुम उसी की शक्ल में कोई और हो। पता नहीं तुम क्यों ये शादी रुकवाना चाहती हो। पता नहीं तुम्हारा क्या मकसद है। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं सिर्फ तुमसे विनती करती हूँ कि मेरा विश्वास करो। कैसे करूं मैं तुम्हारी बात का विश्वास, जबकि मैं जानती हूँ कि शोभा की मौत कैसे हुई थी। चौंको नहीं रीना, डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना ने सिर्फ मेरी हत्या नहीं की, बल्कि जिस बच्चे की रोने की आवाज तुम्हें अक्सर आया करती है ना, वो मेरी कोख में पल रही 7 महीने की बच्ची थी, जिसकी हत्या डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना ने की। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं समझाती हूँ तुम्हें। मैं बताती हूँ तुम्हें डॉक्टर रीना की आखिर मेरे साथ हुआ क्या। राजेंद्र से शादी के बाद जैसे हर दिन दशहरा और हर रात दिवाली थी, जिंदगी का दामन जैसे खुशियों से भरा हुआ था। अरे शोभा, तुम क्यों चाय लेकर आई? नौकर चाकर कहाँ है? नौकर चाकर सिर्फ घर के कामकाज के लिए होते हैं, और पति की सेवा के लिए पत्नी। और मैं अपना ये हक किसी को नहीं दूंगी। भाई, तुम्हारी तो हर बात लाजवाब है। देखो शोभा, अगर इतना प्यार करोगे मुझसे, तो एक दिन ये डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना अपनी डॉक्टरी का पेशा छोड़ तुम्हारे प्यार का मरीज बन जाएगा, जिसे शायर की जुबान में कहते हैं बीमारी मोहब्बत। वाह, आई डिडंट नो राजेंद्र कि तुम शायरी भी करते हो।
करता तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत लगता है मुझे शायर बना देगी। बस बस, अब शायरी वायरी छोड़िए और चाय पीजिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ओके। क्या हुआ शोभा? What happened? Are you okay? कुछ चक्कर सा आ रहा है राजेंद्र। आओ अंदर आओ, I'll check you up. माँ, माँ, क्या बात है बेटा? माँ तुम्हारे लिए खुशखबरी है। बेटा, मेरे कान तो एक ही खुशखबरी सुनने के लिए तरस रहे हैं कि कब मेरे यहाँ पोता आएगा। अरे यही तो बताने आया हूँ कि शोभा माँ बनने वाली है। सच? तू सच कह रहा है बेटा? 100% सच। शुक्र है भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मैं तुम्हें 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगी। बस एक पोता दे दो मुझे। तुम चिंता मत करो माँ, पोता ही होगा। अरे तू ये कैसे कह सकता है कि पोता होगा? ये तो सब भगवान की मर्जी है, पोता हो या पोती। माँ, तुम एक डॉक्टर की माँ हो। आजकल तो बहुत पहले पता चल जाता है कि पेट में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। सच? ओ शोभा, शोभा माय डार्लिंग। क्या बात है डॉक्टर साहब, आज लगता है आपका हॉस्पिटल जाने का मूड नहीं है। चला जाऊंगा शोभा। शोभा, तुमने आज ऐसी खबर दी है जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। और बहुत जल्द आपके प्यार की निशानी मेरी गोद में भी होगी। पता है राजेंद्र, आपकी ये बेसब्री देखकर मेरा जी करता है कि 9 महीने नहीं, 9 दिन में ही माँ बन जाऊं। क्या कह रही हो शोभा? देखो, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, लेकिन इतना भी एडवांस नहीं हुआ है कि 9 महीने का काम 9 दिन में हो जाए। हाँ, लेकिन अब ये पता लगाना मुश्किल नहीं रहा कि आने वाला मेहमान लड़का है या लड़की। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, लड़का हो या लड़की? जो भी मुझे भगवान देगा वो आपके प्यार की निशानी होगी और मेरे लिए यही बहुत है। नहीं शोभा, हमारा पहला बच्चा लड़का ही होगा। ओ शोभा, शोभा माय डार्लिंग। क्या बात है डॉक्टर साहब, आज लगता है आपका हॉस्पिटल जाने का मूड नहीं है। चला जाऊंगा शोभा। शोभा, तुमने ऐसी खबर दी है जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। और बहुत जल्द आपके प्यार की निशानी मेरी गोद में भी होगी। पता है राजेंद्र, आपकी बेसब्री देखकर मेरा जी करता है कि 9 महीने नहीं, 9 दिन में ही मां बन जाऊं। क्या कह रही हो शोभा? देखो, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, लेकिन इतना भी एडवांस नहीं हुआ कि 9 महीने का काम 9 दिन में हो जाए। हाँ, लेकिन अब ये पता लगाना मुश्किल नहीं रहा कि आने वाला मेहमान लड़का है या लड़की। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, लड़का हो या लड़की? जो भी मुझे भगवान देगा वो आपकी प्यार की निशानी होगी और मेरे लिए यही बहुत है। नहीं शोभा, हमारा पहला बच्चा लड़का ही होगा। माँ की भी यही इच्छा है। इसमें तो सिर्फ भगवान की इच्छा हो सकती है, तुम्हारे और मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना। क्यों नहीं, एक टेस्ट से पता चल जाएगा कि लड़का है या लड़की। देखो, मैं तुम्हें कल डॉक्टर प्रसाद के यहाँ ले चलूंगा। नहीं राजेंद्र, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लूंगी जिसे भगवान तुम्हारी निशानी के रूप में मुझे पहली बार देगा। शोभा। राजेंद्र प्लीज। शोभा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज राजेंद्र। तुम चिंता मत करो माँ, पोता ही होगा। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, लड़का हो या लड़की? नहीं शोभा, हमारा पहला बच्चा लड़का ही होगा। नहीं राजेंद्र, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लूंगी जिसे भगवान तुम्हारी निशानी के रूप में मुझे पहली बार देगा। मे आई कम इन डॉक्टर सक्सेना? कम इन डॉक्टर प्रसाद, आइए बैठिए। थैंक यू। कहिए, कैसे याद किया मुझे? डॉक्टर प्रसाद, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? माय वाइफ इज प्रेग्नेंट।
डॉक्टर सक्सेना, दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम, इट्स ए गुड न्यूज। इस खुशी पर तो एक जबरदस्त पार्टी होनी चाहिए। पार्टी तो होगी डॉक्टर प्रसाद, जरूर होगी, लेकिन जब मुझे पता चल जाए कि मैं एक बेटे का बाप बनने जा रहा हूं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप भाभी को मेरे पास ले आइए, मैं 1 घंटे में बता दूंगा। डॉक्टर प्रसाद, यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हारी भाभी ये सब नहीं चाहती। वैसे डॉक्टर सक्सेना, आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं तो किसी भी सूरत में बेटा चाहता हूं, बेटी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वैसे ये काम भी मुश्किल नहीं है, आप उन्हें रूटीन चेकअप के लिए मेरे पास ले आइए, मैं देख लूंगा और चुपके से आपको बता दूंगा। भाई, ये काम भी आजकल बहुत जोरों से चल रहा है। ठीक है डॉक्टर प्रसाद, मैं शोभा को तैयार करता हूं, आप अपने गायनेक डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर लीजिए। उसकी आप चिंता मत करो, वो सब मैं कर लूंगा। डॉक्टर प्रसाद, सिर्फ एक बात का ध्यान रहे, शोभा को इस बात का पता ना चले। डॉक्टर सक्सेना, शोभा एक बड़े डॉक्टर की बीवी है, खुद डॉक्टर नहीं है, और वो पहली बार मां बन रही है। उसे क्या मालूम कि रूटीन चेकअप में किस किस चीज का इस्तेमाल होता है। क्या? ये क्या कह रहा है तू? हाँ मां, यह काम तुम करोगी। तुम शोभा को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल लेकर जाओगी। अरे जैसा जैसा तू कह रहा है ना बेटा, मैं वैसा वैसा करूंगी। अरे मुझे तो पोता चाहिए, पोता, पोती नहीं। आजकल लड़कियों को पालना सर पर पहाड़ उठाने के बराबर है। जवान होती नहीं कि माँ बाप की आंखों की नींद उड़ा जाती है। बस तो मां, मैंने शोभा को समझा दिया है, तुम उसे चेकअप के लिए तैयार कर लो। आइए प्लीज, आ जाओ बेटे। बैठिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप सुनाइए। आपको तकलीफ देने फिर से आ गई। तकलीफ कैसी, हम तो दूसरों की सेवा करते हैं, आप तो फिर अपने हैं। शुक्रिया। सिस्टर, इन्हें अंदर ले जाइए चेकअप के लिए। चलिए। यस सिस्टर, वेट। 72 डॉक्टर। बीपी 125/80। हार्ट बीट 70। जस्ट एक्सक्यूज मी। हाँ डॉक्टर प्रसाद, ले जाओ उसे डॉक्टर के पास और कह देना कि हमें बेटी नहीं चाहिए। लेकिन मां, वो शोभा। क्या बात है राजेंद्र? क्या मैं समझ लूं कि मैंने अपना बेटा गंवा दिया? अब वो मेरा नहीं रहा, अपनी पत्नी का हो गया?
बेटा, मैंने तुझे जन्म दिया है, तू मेरा बेटा है, इसीलिए तो तू बहू लाया है। माँ, बेटी तो मैं भी नहीं चाहता। शाबाश बेटा, शाबाश। शोभा, मैं हैरान हूं ये सुनकर कि डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना इस तरह की बात सोच सकते हैं। हाँ डॉक्टर रीना, और उससे भी ज्यादा उनकी माँ, जो खुद एक औरत है, जिन्होंने बेटी बनकर एक बाप के घर में जन्म लिया। शोभा, ये बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये तो कुछ भी नहीं, इसके आगे जो हुआ वो तो इससे भी ज्यादा भयानक है। आगे सुनो। ये तुम कह रहे हो? तुम? तो मैं कुछ बुरा कह रहा हूँ? लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि मेरी कोख में एक बेटी पल रही है? तुमने तो मुझे सिर्फ एक रूटीन चेकअप के लिए भेजा था ना माँ के साथ। हाँ तो? समझी? झूठ बोला तुमने मुझसे। रूटीन चेकअप के बहाने तुमने मुझसे ये टेस्ट करवा दिया। विश्वासघात किया तुमने मेरे साथ राजेंद्र। शोभा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखो, वो टेस्ट सिर्फ ये देखने के लिए था हमारा आने वाला बच्चा हेल्दी है या नहीं। कहीं ऐसा बच्चा तो जन्म नहीं ले रहा जो पोलियोज़दा है, मेंटली रिटार्डेड है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तुम ठीक कह रहे हो राजेंद्र। ये टेस्ट शायद सिर्फ इसलिए किया जाता है, लेकिन इसलिए नहीं किया जाता कि इस टेस्ट के बहाने आप डॉक्टर से ये जान ले कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। और अगर लड़का है तो स्वागत है, और लड़की तो कलंक। और अगर लड़की है तो उसे मां की कोख में ही मार दिया जाए। लेकिन मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। डू यू गेट दैट? अगर मेरी कोख में बेटी भी है तो मैं उसे जन्म दूंगी। इस घर में लड़की पैदा नहीं होगी। माँ जी, तुझे बच्चा गिराना होगा। ये आप कह रही हैं माँ जी? एक औरत के खिलाफ बोल रही है। एक बेटी दूसरी बेटी को दुनिया में आने से रोक रही है। तुम पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ यही मुसीबत है। तुम्हारे लिए बच्चा सिर्फ एक बच्चा है। हाँ माँ जी, बच्चा तो सिर्फ बच्चा ही होता है ना। क्या फर्क पड़ता है कि लड़का है या लड़की? दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो एक लड़का कर सकता है और लड़की नहीं? आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा फील्ड है, कौन सा प्रोफेशन है जिसमें एक लड़की लड़की से पीछे है? बताइए। देख शोभा, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती। तुझे मेरा फैसला मानना ही पड़ेगा। पोती के आने का मातम मैं मना नहीं सकती। इससे अच्छा तो यह है कि मैं ये घर ही छोड़ के चली जाऊं। शोभा, मां जा रही है, देखो उन्हें रोको। इस बात के लिए तो मैं हर के सुने नहीं रोकूंगी। शोभा, अगर तुम और माची चाहो तो मैं ये घर जरूर छोड़ सकती हूँ। इस तरह राजेंद्र की माँ गुस्से में घर छोड़कर चली गई।
मगर मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी इस बच्ची को जरूर जन्म दूंगी। इधर राजेंद्र उस बच्ची को दुनिया में आने ही नहीं देना चाहते थे, मगर वो मेरी जिद के आगे मजबूर थे। तब उसने मुझ पर फिर एक बार अपनी झूठी मोहब्बत और झूठी शराफत का जाल फेंका और मैं उस जाल में फंस गई। शबाब, मां के कहने से मैं कुछ देर के लिए शायद अपने होश गंवा बैठा था, लेकिन तुम्हारी बात सच है। लड़का हो या लड़की, आखिर है तो अपनी औलाद। शबा, मैं हारा, तुम जीती। अब वही होगा जो तुम चाहोगी शोभा। हाँ? शोभा, बात करो ना मुझसे। तुम्हारी बात पर यकीन करने का जी नहीं करता। कैसी बात कर रही हो तुम? कैसी बात कर रही हो? विश्वास पर ही तो मियां बीवी के रिश्ते की बुनियाद होती है ना। देखो शोभा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। मेरी बात का यकीन कर लो शोभा। देखो, मैं अब तुम्हें किसी भी तरह हर्ट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे पेट में मेरी निशानी पल रही है। अब मैं भी वही चाहता हूं जो तुम चाहती हो। शोभा, भूल जाओ पुरानी बातों को। भूल जाओ कि हमारी जिंदगी में कोई कड़वाहट आई थी। अब तो मां भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ अस्पताल लेकर जाऊंगा। अपने आने वाले बच्चे की देखभाल के लिए चलोगी ना? हाँ? और फिर राजेंद्र के सुलूक से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी गोद फिर हरी हो जाएगी। इसी कश्मकश में 7 महीने भी बीत गए। बहुत खुश थी मैं कि 2 ही महीने बाद मेरी बेटी इस दुनिया में आ जाएगी। मगर राजेंद्र के इरादे कुछ और थे। वो मुझे कुछ ऐसी दवाएं दे रहा था जिससे मुझे एसिडिटी की शिकायत रहने लगी। ओह, ओह, डॉक्टर प्रसाद, डॉक्टर बिंदु मसरानी, डॉक्टर जरीवाला और खुद राजेंद्र सक्सेना, ये सारे मिलकर कोई सांठ गांठ कर रहे थे। राजेंद्र तभी नहीं चाहता था कि मेरी बेटी इस दुनिया में आए। इन लोगों ने मिलकर मेरा इलाज करने के लिए मुझे ऑपरेशन थिएटर पहुंचा दिया। डॉक्टर जरीवाला। यस डॉक्टर। जनरल एनेस्थीसिया दीजिए। हाँ। जनरल एनेस्थीसिया? आप मुझे लोकल एनेस्थीसिया क्यों नहीं दे रहे डॉक्टर? देखिए, ये बहुत जरूरी है। अगर हमने लोकल एनेस्थीसिया दिया तो वो आपके लिए और होने वाले बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है। नहीं नहीं, मुझे ये ऑपरेशन करना ही नहीं। मुझे वापस ले चलिए प्लीज। देखिए शोभा जी, आप डरिए नहीं, हम पर भरोसा कीजिए। नहीं डॉक्टर, प्लीज आप पहले मेरे हस्बैंड को बुलाइए प्लीज। ये देखिए, ये रहे आपके हस्बैंड। राजेंद्र, देखो ना ये लोग क्या कर रहे हैं, रोको ना इन्हें। नहीं शोभा, तुम फिर गलत समझ रही हो।
ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे कहने पर कर रहे हैं। यानी कि तुम? मैं अपने साथ ये सब नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। छोड़ो हाँ, तुम डॉक्टर प्रसाद, आप क्षमा, मेरे तुम साथ बेटे ऐसा नहीं कर सकते। मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। डॉक्टर प्रसाद प्लीज, एनेस्थेसिया दो। गॉड सेक मुझे जाने दो। डॉक्टर एनेस्थेसिया दो। नहीं नहीं, मुझे ये ऑपरेशन करना ही नहीं। मुझे वापस ले चलिए प्लीज। देखिए शोभा जी, आप डरिए नहीं, हम पर भरोसा कीजिए। नहीं डॉक्टर प्लीज, आप पहले मेरे हस्बैंड को बुलाइए प्लीज। ये देखिए, ये रहे आपके हस्बैंड। राजेंद्र, देखो ना ये लोग क्या कर रहे हैं, रोको ना इन्हें। नहीं शोभा, तुम फिर गलत समझ रही हो। ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे कहने पर कर रहे हैं। यानी कि तुम? मैं अपने साथ ये सब नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। छोड़ो हाँ, मुझे। तुम डॉक्टर प्रसाद, आप क्षमा, मेरे तुम साथ बेटे ऐसा ना- नहीं कर सकते। मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। डॉक्टर प्रसाद प्लीज, एनेस्थेसिया दो। गॉड सेक मुझे जाने दो। डॉक्टर एनेस्थेसिया दो। शुरू करो। इस तरह उन्होंने मुझे और मेरी 7 महीने की बच्ची को मेरी कोख में ही मार डाला। शोभा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि डॉक्टर राजेंद्र ऐसा निकलेगा। उसने ऐसा किया है रीना, और अब वो उषा को ब्याह कर अपने घर लेकर आ रहा है। डॉक्टर रीना, उषा मेरी सहेली है और मैं देख रही हूं कि जो मेरे साथ हुआ वही हाल उषा का होने वाला है। एक तुम ही हो जो उसे बचा सकती हो। प्लीज उसे बचा लो। हाँ शोभा, मैं उषा को जरूर बचाऊंगी और डॉक्टर राजेंद्र के खिलाफ जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगी, क्योंकि जिस इंसान को मैं आज तक देवता समझती थी वो इंसान भी नहीं, जानवर है, दरिंदा है। बस इसलिए मैं तुम्हारे पास आती थी। मेरी बच्चे की रोने की आवाज सिर्फ इसलिए आती थी, वो चीख चीख कर तुमसे इंसाफ मांग रही थी। इंसाफ होगा शोभा, जरूर होगा। डॉक्टर राजेंद्र को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और वो लोग भी नहीं बच पाएंगे जो इस घिनौने अपराध में शामिल थे। राजेंद्र सक्सेना। डॉक्टर रीना, क्या बात है? ये कोई तरीका अंदर आने का? पागल हो गई हो? मैं पागल नहीं हुई हूँ, पूरे होश हवास में हूँ। आपको पता है डॉक्टर, एक सच्चाई आई है मेरे सामने। कौन सी सच्चाई? तुम्हारी पत्नी शोभा की मौत ऑपरेशन नाकाम होने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि तुमने उसे और अपनी होने वाली बच्ची को मारा था।
क्या बकवास कर रही हो तुम? इससे पहले भी मुझे रिपोर्ट मिली थी कि तुम रातों को अस्पताल में आकर चीखती हो, सीरियस पेशेंट्स को डिस्टर्ब करती हो, मगर अब तो लगता है तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। मुझे पागल कहने से तुम उस घिनौने अपराध से नहीं बच सकते। डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना, यू आर अ किलर। यू आर अ किलर। नर्स, 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 यस सर। ये डॉक्टर पारेख पागल हो चुकी है, ले जाओ इसे यहाँ से। मैं पागल नहीं हूँ, हाथ मत लगाना मुझे। राजेंद्र, तू एक खूनी है, तूने अपनी बीवी और बच्ची का खून किया है। मैं देख लूंगी तुम्हें। नर्स, ले जाओ इसे। हाथ मत लगाना मुझे, तू एक हत्यारा है राजेंद्र। डॉक्टर रीना को कई दिनों से एक बच्चे के रोने की आवाज, किसी औरत का नजर आना, ये सब पागलपन तो हो सकता है, मगर उसे शोभा की बात कैसे मालूम हुई, जबकि ये बात हम लोगों के अलावा किसी और को नहीं मालूम थी। इस बात की हैरानी तो मुझे भी है, पता नहीं। और आज उसके तेवर देखकर मुझे यूं लगा कि वो इस मामले में चुप नहीं रहने वाली। अगर ये बात किसी और को मालूम हुई तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपके ख्याल से अब हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर सक्सेना? डॉक्टर रीना किसी भी हालत में अस्पताल से बाहर न जाने पाए। आज शाम को मेरी रिंग सेरेमनी के बाद इसका भी इलाज करना पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं, मेरी बेटी उषा और डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना की शादी 25 जुलाई को तय हो चुकी है। जिसके इनविटेशंस भी आप सब लोगों को मिल चुके होंगे। शादी की कई रस्मों में से एक रस्म है रिंग सेरेमनी। मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने आज यहां आकर इस फंक्शन को रौनक दी और मुझे इज्जत। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है, मेरी बेटी उषा को डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना जैसा नेक, ईमानदार और काबिल पति मिला है। और हमें दामाद। पंडित जी, रिंग सेरेमनी की रस्म शुरू कीजिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब लड़का लड़की को अंगूठी पहनाएगा। अब लड़की लड़के को अंगूठी पहनाएगी। ठहरिए। ये यहाँ कैसे आ गई? इसे तो हमने कमरे में बंद कर दिया था। क्या बात है डॉक्टर रीना? ये रस्म रोक दीजिए, ये सगाई नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि राजेंद्र सक्सेना आपकी बेटी के लायक नहीं। वो एक खूनी है, एक हत्यारा है वो। किसकी हत्या की राजेंद्र ने? अपनी बीवी शोभा और उसकी कोख में पलने वाली 7 महीने की बच्ची की।
ये क्या बक रही हो तुम? सभी जानते हैं कि शोभा की मौत एक ऑपरेशन की नाकामी की वजह से हुई थी। ये सब झूठ है। वो ऑपरेशन नहीं था, एक साजिश थी। एक प्लान था शोभा और उसकी बच्ची को मारने का। और उस साजिश में डॉक्टर जरीवाला, डॉक्टर प्रसाद और डॉक्टर बिंदु मसरानी भी शामिल थी। जज साहब, शी हैज लॉस्ट इट कंप्लीटली। ये अपने होशो हवास खो बैठी है। कई बार हॉस्पिटल में ये रात को चीखती चिल्लाती है। वहां नाइट ड्यूटी पर तैनात नर्सेज ने कई बार इसकी कंप्लेंट की है। यहाँ तक कि अथॉरिटीज इसे वार्निंग भी दे चुके हैं। पागल है ये औरत एंड शी नीड्स साइकेट्रिक हेल्प। डॉक्टर रीना, डॉक्टर मसरानी जो कह रही है वो बात सच है? हाँ, सच है। मगर मैंने एक रोती हुई बच्ची की आवाज सुनी थी और उसके बाद मुझे एक औरत दिखाई देने लगी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो बच्चा कौन था और वो औरत कौन थी? वो औरत और कोई नहीं, खुद शोभा थी। और वो बच्ची उसके 7 महीने की बेटी थी, जिसे इस दुनिया में आने से पहले ही मार डाला गया। कौन करेगा तुम्हारी इस बात पर यकीन? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मौत के बाद शोभा अस्पताल में आया करती थी? आती नहीं थी, आती है। ऐसी बात तो कोई होशमंद इंसान नहीं, पागल ही कर सकता है। मेरे ख्याल से डॉक्टर रीना को दिमागी इलाज करवाने के लिए फौरन किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेजना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा इलाज होना चाहिए। पागल हो गई है तुम, तुम्हारा इलाज होना चाहिए। हाँ, मैं शोभा। डॉक्टर रीना पागल नहीं है। वो जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है। मेरी मौत किसी ऑपरेशन की नाकामी का नतीजा नहीं, मुझे मार दिया गया था। तुम्हें मारने की वजह? मैं मां बनने वाली थी। डॉक्टर राजेंद्र और उनकी मां बेटा चाहते थे। जब उन्हें यह पता चला कि मेरी कोख में बेटा नहीं बेटी है, तो उन्होंने मुझसे अबॉर्शन करवाने के लिए कहा। मैंने साफ इनकार कर दिया। तब उन्होंने मेरा और मेरी होने वाली संतान का कत्ल कर दिया। मैं किसी से नहीं, सिर्फ राजेंद्र से पूछती हूं, ये सच है या नहीं? हाँ, ये सच है। क्या ये सच नहीं कि ये सब भी उस कत्ल की साजिश में शामिल थे? बोलिए डॉक्टर प्रसाद। हाँ, हम सब शामिल थे इस साजिश में। इन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दी है जज साहब। सिर्फ मेरे शरीर को ही दुख नहीं पहुंचाया,
मेरी आत्मा भी घायल कर दी है इन लोगों ने। और मेरा कसूर क्या था? एक बेटी को जन्म देने वाली थी मैं। ये तो पाषाण युग में होता था कि बेटी के पैदा होते ही उसे जिंदा गाड़ दिया जाता था। लेकिन आज के युग में, आज के इस दौर में तो बेटी को मां की कोख में ही मार देते हैं ये लोग। और मारने वाले कौन? समाज के ये मसीहा कहलाने वाले ये डॉक्टर्स। रक्षक ही भक्षक बन गई यहां पर। खैर, ये तो मर्द है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र की मां औरत है। ये किसी की बेटी भी है। एक औरत अगर औरत की दुश्मन बन जाए तो उसकी रक्षा कौन करेगा? अगर बेटियों को यूं ही कोख में मारते रहे तो पैदाइश का तो सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। एक बेटी अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर मां बनती है। अरे अगर जननी को ही मार दोगे तो ये पूरी दुनिया शमशान बन जाएगी। जज साहब, मैं आज इंसाफ मांगने आई हूं। इन अपराधियों को सजा मिलनी ही चाहिए जिन्होंने मेरी हत्या की, मेरे होने वाले बच्चे की और मानवता की। और अगर आज मुझे इंसाफ नहीं मिला ना जज साहब, तो कल आपकी बेटी उषा का भी वही अंजाम होगा जो मेरा हुआ है। नहीं, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना, जिसे आज तक हम एक नेक इंसान और काबिल डॉक्टर समझते थे, वो एक शैतान निकला जिसने अपनी बीवी और बच्ची की हत्या की और उसको उस जुर्म में उकसाने वाली उसकी मां औरत नहीं, औरत के नाम पे एक धब्बा है। और ये सब डॉक्टर्स जिन्होंने इस जुर्म में उसका साथ दिया, वो भी खूंखार दरिंदे हैं। ये समाज के, मानवता के, इंसानियत के और कानून के दुश्मन हैं। मैं जज की कुर्सी पर नहीं हूं, लेकिन यह मुकदमा मैं खुद लड़ूंगा और इन लोगों को ऐसी इमरतनाक सजा दिलवाऊंगा कि देखने वालों की रूह कांप उठे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। शोभा, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं रीना। तुमने मुझे इंसाफ दिलवाया और मेरी आत्मा को शांति मिली। बस अब तुमसे एक विनती करना चाहती हूं। विनती इसलिए क्योंकि तुम एक औरत हो और साथ ही एक डॉक्टर भी। रीना, मुझे वचन दो कि इसके बाद कोई भी बेटी इस दुनिया में आने से पहले अपनी मां की कोख में इस तरह मार नहीं दी जाएगी। मैं वचन देती हूँ शोभा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी काम में लगा दूंगी। एक डॉक्टर होने के नाते मैं हर ब्याहता जोड़े से अपील करूंगी कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, बल्कि बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके घर में पहली औलाद लड़की होती है।